हेलो दोस्तों, नमस्कार। पार्थिव जीवन में सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम करंट अफेयर की वीडियो, वीकली करंट अफेयर, आपको हर संडे को एक करंट अफेयर की वीडियो आपको प्राप्त होती है। ठीक, तो वीकली करंट अफेयर में इस बार मैं टॉप 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के लाया हूं जो महत्वपूर्ण व इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछली कई वीडियो जो करंट अफेयर्स की थी उनसे कुछ कनेक्टिंग भी है। ठीक, क्योंकि वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, तो आगे पीछे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, करंट अफेयर का रोल काफी ज्यादा कंपटीशन में होता है। ठीक, तो इसलिए करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए। विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, विश्व कपास, कपास मतलब कॉटन। अच्छा बच्चा, इसका काम क्या होता है? अच्छा, इसका काम वस्त्र बनाना ही नहीं होता है, वस्त्र तो बनाता ही है, साथ में ये पशु आहार में भी काम आता है। ठीक, इसका प्रयोग पशु आहार में भी किया जाता है। ठीक, साथ ही साथ इसको चिकित्सा में भी किया जाता है प्रयोग। ठीक, किसमें किया जाता है? चिकित्सा में किया जाता है। और कहा जाता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत में, दुनिया का सेकेंड कंट्री जो है हमारा भारत है, इंडिया है। फर्स्ट पे आता है आपका चाइना। ठीक, पहला आता है चाइना। तो विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसे वस्त्र के साथ साथ पशु आहार, आपका चिकित्सा यानी कि दवाइयां, मेडिसिन बनाई जाती। दुनिया में भारत सेकंड नंबर पर कपास उत्पादन में है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों, ज्यादा समय भी नहीं आपका लेंगे हम। चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो दोस्तों चागोस महाद्वीप हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है? इंडियन ओशियन में स्थित है। कहाँ है? इंडियन ओशियन में स्थित है। और दोस्तों ये मालदीव के पास स्थित है। कहाँ पे? मालदीव के पास स्थित है। मालदीव, इसलिए मालदीव इस पे अपना दावा ठोकता है क्योंकि ऐतिहासिक जितनी भी चीजें मिली है वो आपका मालदीव से संबंधित, मालदीव की जो संस्कृति कल्चर है वो यहाँ पे चागोस द्वीप समूह पे देखा गया है, लोग वहां जो रहते हैं। ठीक, तो हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं समय नहीं खर्च करते हुए। हाल ही के अध्ययन के अनुसार किन दो देशों में दुनिया में सबसे खराब इंटरनेट स्वतंत्रता है? म्यांमार चीन, भूटान और नेपाल, चीन और बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका? तो सबसे खराब जो है म्यांमार और चीन में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ए ऑप्शन सही है, म्यांमार और चीन। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है? उम्मीद है अच्छे क्वेश्चन है ये। तो खराब इंटरनेट सेवा म्यांमार और चीन में है। इनको 100 में आउट ऑफ 9 मार्क्स मिले हैं। इंटरनेट, उनकी जो एजेंसीज हैं उनमें बेहतर है, लेकिन जो पब्लिक के लिए है वो इंटरनेट व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। कहाँ कहाँ? म्यांमार और चीन। 100 में 9 नंबर मिले हैं म्यांमार और चीन को इंटरनेट स्वतंत्रता के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है। हर साल विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 24 अक्टूबर? तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा सही? 21 अक्टूबर। ठीक, आयोडीन अगर शरीर में कम होता है तो इससे थायराइड की दिक्कत होती है, थायराइड की दिक्कत होती है। ठीक, उसके अलावा घेंघा रोग हो जाता है। ठीक, ये सब रोग हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। और आयोडीन जब बॉडी में जाती है तो T3 एंड T4, T3 T4 जो है आयोडीन कमी से T3 T4 नामक जो चीजें बन रही हैं, हार्मोन्स, वो आयोडीन से क्रिएट होता है, आयोडीन से बनता है। हमारी बॉडी में आयोडीन होगा तो T3 T4 हार्मोन्स जनरेट होंगे, T3 T4 हार्मोन्स बनते हैं। इसलिए विश्व आयोडीन अल्पता दिवस यानी आयोडीन कमी, तो 21 अक्टूबर, चौथे का ए आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन किस स्थान पर किया है? चेन्नई, जयपुर, गुरुग्राम, नई दिल्ली? तो इसका सही आंसर दोस्तों नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली। यहाँ पे आपको बता दें यूएसए, रशिया, इजराइल, इजराइल एंड श्रीलंका के प्रवक्ता भी मौजूद रहे हैं चाणक्य रक्षा संवाद में। ठीक बच्चा, ये सेकंड था, एक बार और हो चुका, ये दोबारा था। ठीक, कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन चलते हैं।
एल्स्टोनिया स्कॉलरिश क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया? मकड़ी, उष्णकटिबंधीय वृक्ष, आक्रामक खरपतवार या तितली? तो भैया ये इसका सही आंसर बी है, उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। ठीक, एस्टोनिया स्कॉलरिश जो समाचारों में हाल ही में है। अच्छा, इसकी बात क्या है? तो कहा जाता है कि इस एस्टोनिया स्कॉलरिश जो वृक्ष है इसे उष्णकटिबंधीय वृक्ष कहते हैं, और इसे उष्णकटिबंधीय वृक्ष इसलिए कहते हैं कि कलकत्ता में अभी एक हाल ही में चक्रवात आया था, जिससे इसके वृक्ष जो है, इस पौधे के जो वृक्ष हैं वो फूल हैं वो गिर गए, और जिसकी वजह से जो अस्थमा पेशेंट हैं या ठीक है एलर्जी वाले हैं उनको काफी आराम मिला। तो ये एक पौधा एक ऐसा उष्णकटिबंधीय पौधा है जो कहाँ पे, भारत में ही पाया जाता है। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक, इसकी गंध की वजह से जो एलर्जी वगैरह जो प्रॉब्लम थी लोगों को वो सॉर्ट आउट हो गई और सही हो गए हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर बी, उष्णकटिबंधीय वृक्ष। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने राज्यों को उनके हरित संक्रमण को तेज करने के लिए एसेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? नीति आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, या आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, और ये इन्वायरमेंट का है। किसका है? इन्वायरमेंट का, यानी कि पर्यावरण का है। ठीक, तो पर्यावरण का क्वेश्चन अच्छा है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। इसका आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। प्लास्टिक खाने वाले कीट मीलवार्म और लार्वा किस देश में खोजे गए? रवांडा, नाइजीरिया, केन्या, माली? तो केन्या में खोले गए। ये प्लास्टिक को खा जाते हैं, और प्लास्टिक को खा जाते हैं मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए कि जो प्लास्टिक प्रदूषण फैलाती है तो उसको ही खा जाते हैं ये मीलवार्म लार्वा। ठीक, और ये मूल रूप से कहाँ के हैं? ये मूल रूप से अफ्रीका के हैं। कहाँ के? अफ्रीका के। ठीक, ये अफ्रीका के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो खोजे कहाँ गए? केन्या में, लेकिन मूल रूप से कहाँ पाए गए? अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, सबूल पौधा जो समाचारों में देखा गया किस देश का मूल निवासी है? मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या मैक्सिको? तो भैया मैक्सिको का है। ठीक, सबूल पौधा मैक्सिको का है। ठीक, 9 का डी। इसका काम ये कहा जाता है जो मधुमेह होता है किसी को, नहीं डायबिटीज होती है, तो इंसुलिन क्रिएट करने का काम ये बहुत अच्छा करता है इंसुलिन के लिए। मतलब मधुमेह जो जिन्हें होता है, यानी कि शुगर जो होता है, तो इंसुलिन के लिए ये काफी अच्छा पौधा माना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में एक रूप से मान्यता प्राप्त हुई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात? तो दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पे टूरिस्ट प्लेसेस अच्छे हैं, वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, तो इसलिए इस बार जो है जो भारत राज्य वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा किसे चुना गया? मध्य प्रदेश को चुना गया। गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन, दुनिया के लोग घूमने आए और देखने आए मध्य प्रदेश में। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैश्विक स्तर पे, तो मध्य प्रदेश का सही आंसर है। ठीक, आगे चलते दोस्तों। किस संस्था ने वित्त क्षेत्र में एआई ढांचा विकसित करने के लिए फ्री एआई समिति का गठन किया? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या वित्त मंत्रालय? ठीक, तो ऐसा कौन सी संस्था थी जिसने एआई ढांचा विकसित करने के लिए फ्री एआई समिति का गठन किया? तो बच्चा इसका सही आंसर है आरबीआई। कौन किया? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया। और इसका जो समिति का अध्यक्ष बनाया गया है पुष्पक भट्टाचार्य को। पुष्पक भट्टाचार्य को इसका अध्यक्ष बनाया गया, समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। ठीक, पुष्पक भट्टाचार्य, जो आरबीआई ने फ्री एआई समिति का गठन किया, इसके अध्यक्ष पुष्पक भट्टाचार्य है जो आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। ठीक, आगे चलते हैं। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास लिनेक्स 24 में भारत का प्रतिनिधित्व किस भारतीय नौसेना जहाज ने किया? आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस कावेरी, आईएनएस कुंभीर, आईएनएस शक्ति? तो इसका सही आंसर है ए, आईएनएस सुमित्रा। ठीक, आईएनएस सुमित्रा। नेक्स्ट, ब्राजीलियाई वेलवेट चींटी प्रजाति मुख्य रूप से
किस आवास में पाई जाती है? वर्षावन, झाड़ीदार रेगिस्तान, सवाना घास के मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बी, झाड़ीदार रेगिस्तान। क्या है? झाड़ीदार रेगिस्तान। ठीक, अब ये खास तौर से इसकी खास बात क्या है? ये बिना पंख वाली चींटी है, बिना पंख नहीं इसके। ठीक, और इसकी स्पीड जो है काफी तेज है, स्पीड जो है काफी तेज है। दूसरी चीज, लंबी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फेमस है, लंबी दूरी तय करने में एक्सपर्ट है। ये लंबी दूरी यानी कि लंबी दूरी तय करने में काफी एक्सपर्ट है। तो ब्राजीलिया वेलवेट चींटी जो झाड़ीदार रेगिस्तान में पाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में है ट्राइकोफाइटन इंडोटेनिया। क्या है? आक्रामक खरपतवार, क्षुद्रग्रह, फंगल रोगजनक, नवीन खोजी की मछली की प्रजाति। तो फंगल रोगजनक है ये। ठीक, ये ऐसा है कि मतलब ये भारत में तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इसके साक्ष्य पाए गए हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे पेशेंट पाए गए, मरीज पाए गए हैं कि उन्हें एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाए, जब खुजली होने लगे वहां सूजन आ जाए, तो ये जो है प्रॉब्लम ये इसी की वजह से है। ठीक है, तो फंगल रोगजनक है ये। ठीक, फंगल की वजह से, फंगस यानी कि एलर्जी टाइप का, खुजली होने लगे, सूजन आ जाए, रेडनेस होने लगे, ये चीजें हैं। ठीक, आगे। ये तो हमारे देश में आम है, बहुत लोगों को हो जाता है, आदमी मन से ठीक हो जाता है। देसी इलाज, तेल लगा लिया, सरसों का तेल लगा लिया, बोरोलीन लगा दिया, तो मतलब ये जनरल हमारे लोगों के यहाँ मतलब कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है, मतलब कि घातक उतना नहीं है। हाल ही में आयुष्मान भारत ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ओडिशा के किस स्वास्थ्य योजना का एकीकरण किया गया? मतलब भारत सरकार का आयुष्मान योजना प्लस किस राज्य ने अपनी एक और योजना में मर्ज कर दी इसमें? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, गोप बंधु जन आरोग्य योजना, राजीव गांधी आरोग्य श्री योजना, दीनदयाल स्वास्थ्य योजना। तो गोप बंधु जन आरोग्य योजना, ऑप्शन बी। इसके तहत क्या होगा? जो बीमारी में 5 लाख रुपया मिलेगा मिलेगा, साथ ही साथ 5 लाख रुपया और दिया जाएगा महिलाओं विशेष के लिए। ठीक, ये उड़ीसा सरकार ने लॉन्च की मर्ज करके। ठीक, आगे चलते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो सेकंड। यूएस जो है फर्स्ट पे। मतलब इसमें बताया फ्यूचर स्किल स्किल इंडस्ट्रीज, एआई, डिजिटल, ये सब चीजों में इंडिया सेकंड नंबर पे यूएसए, सेकंड पे इंडिया। अब पूछो सर कैसे? तो भैया आज की डेट में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मोबाइल चलाना नहीं जानता, एंड्रॉयड फोन चला रहा है? ठीक, मैक्सिमम 2-4-10% लोग हैं जो भी पुराने टाइम के, तो वो नहीं चलाना जानते, नहीं तो मैक्सिमम आज की डेट में सब जो है एंड्रॉयड फोन यूज करना जान रहे हैं। ठीक, सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट, ये यूपीआई पेमेंट, ये सब चीजें। एक जनरल, एक मूंगफली बेचने वाला उसके बाद यूपीआई पेमेंट है, बतासे बेचने वाला उसके बाद यूपीआई पेमेंट है, मतलब कि एक डिजिटलाइजेशन, कैशलेस। तो ये सब चीजें, साथ ही साथ जितने प्रोसेसिंग है, जितना काम है, बहुत व्यक्ति अब देखते हो कि वो संस्था ना जाके मोबाइल से ही कर ले रहा है, लैपटॉप से घर बैठे लाखों रुपए ट्रांसफर हो जा रहे हैं, घर बैठे एक से एक प्रेजेंटेशन बना ले रहा है, एक बच्चा हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जो भी महिला हो। तो मतलब ये कि एक डिजिटलाइजेशन के लिए इसके एक फ्यूचर स्किल जो है, इसमें भारत सेकंड पोजीशन पे है। ठीक, आगे चलते हैं। पीएम अजय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, अनुसूचित जातियों की गरीबी को कम करना और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, नए शहरी टाउनशिप का निर्माण करना, या ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। तो बच्चा पीएम अजय योजना जो है, बी ऑप्शन सही है। अनुसूचित जातियों को, एससी की गरीबी को कम करना और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन गायब हो गया, पता नहीं इसमें स्लाइड में क्या हो रहा है, अचानक ये क्वेश्चन गायब हो जा रहे हैं। अभी पिछली किसी क्लास में भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए एलोक्स मीथेन इंजन किस संगठन ने विकसित किया? भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकसित संगठन, विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो भैया इसको इसरो ने लॉन्च किया। किसने? भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लॉक्स मीथेन इंजन, मतलब एक भेजा जाएगा अंतरिक्ष पे, तो ये किसने? इसरो ने लॉन्च किया। ठीक, नेक्स्ट। जलनाथेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा? तो बच्चा इसका सही आंसर तमिलनाडु है। ठीक, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। तो कहा जाता है यहाँ पे जो शिवलिंग जो बनती है, यहाँ पे जो शिवलिंग बनती है वो कैसे बनती है? रेत से बन जाती है,
रेत से, ठीक, किसे, सैंड से, ठीक, किसे बन जाती है, सैंड से बनती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और पुनर्विकास करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? भारत भारत स्टेशन योजना, स्मार्ट स्टेशन प्रोजेक्ट, वंदे रेल मिशन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर भैया ए सही, अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक। और समझिए साफ सफाई संबंधित है। अगला, छत्तीसगढ़ में कौन सा चिकित्सा संस्थान स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक करने वाला पहला बन गया? अखिल भारतीय एम्स संस्थान रायपुर, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर। तो मतलब वह कौन सा हॉस्पिटल है जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्वैप किडनी ट्रांसप्लांटेशन सफलतापूर्वक, मतलब बहुत आसानी से, ज्यादा चीर फाड़ नहीं करना और आसानी से ट्रांसप्लांट, तो एम्स रायपुर, क्या है, एम्स रायपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आइस ब्रेकर मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? फ्रांस, रूस, इजराइल। आइस ब्रेकर मिसाइल, तो इसका सही आंसर इजराइल। इससे भारत परचेस कर रहा है, भारत ले रहा है, ठीक। ये ऐसी मिसाइल है कि आप ऐसे जमीन से भी या छोटे हल्के वाहन नौवाहन है उनसे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। सटीकता इसका निशान जो है, निशाना सटीक है और एयर डिफेंस सिस्टम पे काम करता है, ठीक। इजराइल ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने खाना पकाने के तेलों से प्राप्त प्राकृतिक फैटी एसिड का उपयोग कर ई वेस्ट से चांदी निकालने के लिए एक हरित रासायनिक विधि विकसित की? फिनलैंड, चिली, डेनमार्क, भारत। तो फिनलैंड, ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, मतलब वह देश को जो खाना पकाने के तेलों से प्राप्त प्राकृतिक फैटी एसिड का उपयोग कर ई वेस्ट से, मतलब जो तेल होता है उसका प्रयोग कर, जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रिक वेस्ट है, उस पर यूज करके इन्होंने चांदी निकालने के लिए एक हरित रासायनिक विधि विकसित की। कौन देश? फिनलैंड ने। अगर ई वेस्ट के मामले में देखा जाए निकालने में, तो सबसे नंबर 1 पे कौन कौन से देश हैं? तो आपका अमेरिका है, यूएसए है, भारत है, चीन है और फिनलैंड हो गया, ठीक। ई वेस्ट निकालने में इनका रोल ज्यादा है। आगे चलते हैं। नो, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक किस दिन मनाया जाता है? 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून। तो 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विस किस सरकारी विभाग की पहल है? प्रो बोनो लीगल सर्विस विधि कार्य विभाग, न्याय विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। तो इसका सही आंसर बच्चा न्याय विभाग होगा, ठीक। ये एक ऐप है, ये क्या है? ऐप है। इसमें लगभग 7,000 से ऊपर वकील रजिस्टर्ड है, एडवोकेट जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक। और इसमें लगभग कहा जाता है 14,000 से ज्यादा महिलाओं ने इस पर मदद मांगी है, खास तौर से घरेलू हिंसा, इन सब मामलों के लिए, ठीक। तो ये न्याय विभाग के अंतर्गत है। घरेलू हिंसा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, इन सब चीजों में आप ऐप पे जाके आप कंप्लेन कर देंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट शिकायत, आपका जो शिकायत होगी उसकी सुनवाई करेंगे और आपको एक एडवाइस देंगे, ठीक। तो प्रो बोनो लीगल सर्विस न्याय विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया? भारत रिजर्व बैंक, भारतीय मानक ब्यूरो, नीति आयोग या इलेक्ट्रॉनिक विकास और सूचना मंत्रालय। तो इसका सही आंसर नीति आयोग। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी पर काम करे, ठीक। आगे, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मतलब कि जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज हुए हो, ठीक। जो एनर्जी का खपत कम हो और इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा काम हो, तो ये सब चीजों पे डिजिटलाइजेशन पे काम हो, ये सारी चीजें, ठीक। नेक्स्ट, गैंडे की तस्करी से निपटने के लिए राइजोटोप प्रोजेक्ट किस देश ने शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका, भारत, केन्या, ऑस्ट्रेलिया। तो गैंडे की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा देश इस पे काम करना शुरू किया? तो दोस्तों ए दक्षिण अफ्रीका। अभी तक 5 गैंडों पे शोध हुआ है,
5 गैंडों पे इस प्रोजेक्ट का शोध हुआ, क्योंकि कहा जाता है वहां पे लगभग 10 वर्षों में 10,000 गैंडे मारे गए। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। कैंसर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी चैलेंज ग्रांट प्रोग्राम को नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ मिलकर किस संगठन ने शुरू किया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी सही है, आईबीडी, इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन। ठीक, जो कैंसर संबंधित जो बीमारी है उसके लिए काम करेगा। ठीक, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार समारोह का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय, कार्य मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है सी, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, स्वच्छ सर्वेक्षण वाला मामला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों को वैश्विक स्तर पर विकसित करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ग्लोबल टूरिज्म एक्सीलेंस इनिशिएटिव। तो ग्लोबल टूरिज्म, तो भैया ये विश्व स्तर पे, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नेशनल आइकॉनिक साइट प्रोग्राम, या हेरिटेज एंड कल्चर टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम। तो बच्चा इसका सही आंसर बी है। क्या है? बी है ये, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक, सही आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही फ्यूसोरियासिस बीमारी किस कारक के कारण होती है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों फंगस, किसकी वजह से? फंगस। 33 का आंसर नंबर सी सही है, फंगस के वजह से होती है। ठीक, आगे चलते हैं। किस संगठन ने यशोदा एआई भारत का पहला ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता अभियान शुरू किया? राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन इन इंडिया, वीमेन इंडिया एसोसिएशन, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो राष्ट्रीय महिला आयोग, 34 का ए। ठीक, इसका जो साक्षरता इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता अभियान शुरू किया गया, तो सबसे पहले बरेली में शुरू किया गया। कहा? उत्तर प्रदेश के बरेली में शुरू किया गया। ठीक, बरेली में शुरू किया गया, इसका सही आंसर वैसे क्वेश्चन का ए। ठीक, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिशन शक्ति किस उपयोजना के तहत लागू की गई? सामर्थ्य, संबल, सक्षम, शक्ति। तो सामर्थ्य के तहत। ठीक, ये खासतौर से किन के लिए है? गर्भवती महिलाओं के लिए है। ठीक, गर्भवती महिलाओं के लिए है। अगला क्वेश्चन, भारत की अनु रानी ने पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल मिस्लाव मानियाक मेमोरियल में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? हैमर थ्रो, शॉटपुट, जैवेलियन थ्रो या हाई जंप? तो जैवेलियन थ्रो में। ठीक, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। पहले राउंड में इन्होंने लगभग 62 मीटर फेंका था, और सेकेंड राउंड में इन्होंने लगभग 60 मीटर थ्रो फेंका था। ठीक, तो इसलिए इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में भारत की स्थिति क्या है? पहला, दूसरा या तीसरा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैश्विक ऑटोमोबाइल में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों तीसरा स्थान है। ऑटोमोबाइल उद्योग में भारत जो है थर्ड नंबर पे आ गया है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे ये अगर कहा जाए ऑटोमोबाइल उद्योग से भारत का लगभग 22 लाख करोड़ रुपया आता है। इससे 22 लाख करोड़ का मार्केट है। यूएसए और चाइना के बाद थर्ड नंबर पे भारत आ जाता है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना नाम बना रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों को स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? कि धर्म या आस्था के, कोई धर्म जो मानता है उसके आधार पे कि आप हमारे धर्म को नहीं मानते हो तो को मार डालेंगे, ये है मतलब होता, जैसे वही हाल ही में बांग्लादेश में हुआ। तो इन सब बेसिस पे एक कहा गया ऐसे पीड़ित, उनके परिवार पीड़ित लोग या उनके लिए जो स्मृति, उनकी याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया?
यानी हिंसा में पीड़ितों की स्मृति के लिए एक दिवस मनाया जाएगा 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त या 24 अगस्त। तो 38 का सही आंसर आपका क्या है? बी, 22 अगस्त। ठीक, नेक्स्ट। ये सब कोई मतलब नहीं, खाली मनाने का है, लेकिन जो व्यक्ति इंसान खो देता है, अपने घर का एक सदस्य खो देता है, उससे पूछिए। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए, चाहे यूएन हो, चाहे यूएनओ हो, चाहे जो भी हो। ठीक, आगे चलते हैं। कौन सी संस्था ने CER ईबो नामक पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च की, जो सिर में चोट की तेजी रेडिएशन फ्री जांच के लिए उपयोगी है? भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारत रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही आंसर ए है, भारत विज्ञान आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान परिषद। ठीक, आगे चलते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है, इसमें पहली बात तो गैर रेडिएशन होगा नहीं। दूसरी चीज है कि ये जो जांच होगी ना, ये डिवाइस जो है जो काम करेगी, कहते हैं 1 मिनट के अंदर रिजल्ट भी दे देगी। मतलब हुआ और तुरंत बता देगा है ये दिक्कत है। गंभीर चोट जो सर में अगर लगी हो, तो उससे क्या होगा, ये डिवाइस के थ्रू 1 मिनट के मतलब रेडिएशन मतलब जैसे टेस्ट हुआ, 1 मिनट बाद तुरंत बता देगा कि ये पोजीशन है। ठीक, आगे चलते हैं। राजस्थान पुलिस ने बाइकर्स गैंग पर काबू पाने के लिए किस ऑपरेशन शुरुआत की? ऑपरेशन रफ्तार, ऑपरेशन संस्कार, ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन चाणक्य। तो ऑपरेशन संस्कार खासतौर से 18 से 24 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक, और ये ऐसे बच्चे हैं कि बाइक बहुत तेज चलाते रफ्तार में, ठीक, हेलमेट भी नहीं पहनना है रंगबाजी में, और साथ साथ हथियार लेके कि मतलब चल रहे हैं, तलवार लिए हैं, चाकू लिए हैं, बंदूक लिए हैं, ये हूटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए इस पे काम किया गया और लगभग 300 बाइकों को पकड़ा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य को मिली? बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात। तो राजस्थान को मिली। ठीक, ये कौन सा संस्करण है? तो 5th एडिशन है। ठीक, जो 25 नवंबर से शायद 5 दिसंबर के बीच हुआ, 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच हुआ। ठीक, और साथ साथ में 5,000 एथलीटों ने भाग लिया, 5,000 से ज्यादा एथलीटों ने भाग लिया। ठीक, अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड को आयोजित करने वाला मंत्रालय कौन है? आवास और शहरी मामले का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कारपोरेट मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, तो इसका सही आंसर डी है, वित्त मंत्रालय। 42 का डी आंसर सही है। ठीक, 42 का डी आंसर सही है। कौन? वित्त मंत्रालय। ठीक, और वित्त मंत्रालय थ्रू कौन पे करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI के अधीन। ठीक, वित्त मंत्रालय करता है, लेकिन माध्यम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट। किस देश ने थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर के भीतर थोरियम को यूरेनियम ईंधन में बदलने में विश्व की पहली उपलब्धि? तो चीन। ये क्वेश्चन बेटा पिछली वीडियो में भी था, करंट अफेयर में। ठीक, तो चीन। अगला क्वेश्चन। भारत में 2025 में इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस किस मंत्रालय ने जारी की? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो 2025 में इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइन जारी की इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन। वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर दोस्तों क्या होगा? बी, तमिलनाडु में। यह भारत का प्राचीनतम पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है, प्राचीनतम अभ्यारण्यों में आता है, मतलब बहुत पुराना अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्यों में आता है। ठीक, प्राचीनतम अभ्यारण्यों में आता है। नेक्स्ट। कोरगा जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? बिहार और झारखंड, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो कोरगा जनजाति कहां पे पाई जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक और केरल में पाई जाती है। कहा जाता है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है दो।
ठीक, ये जनजाति बहुत पुरानी जनजाति है। ठीक, कहा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 1582 ऐसे कुछ है, मतलब इतनी ही खाली है बस। ठीक, जिसमें 770 शायद पुरुष हैं और जो बच्चे वो महिलाएं हैं। ठीक, अगर 1582 माइनस कर दो 2, 8 7 का 1 और 812 महिलाएं हैं। इतनी महिलाएं इतने पुरुष, मतलब 1582। तो क्वेश्चन है कोरगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ की निवासी है, तो कर्नाटक और केरल में। इसकी कुल जनसंख्या 1582 मात्र है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार, अब तो बढ़ गई होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हॉर्निबल फेस्टिवल 2025 के लिए कंट्री पार्टनर के रूप में किस देश ने भागीदारी की? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस या ब्राजील? तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक, और हॉर्निबल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है भारत में? तो नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक, तो नागालैंड प्लस यूनाइटेड किंगडम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एफआई एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियन 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4, 5, 7? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 5 पदक जीते। कितने पदक जीते? 5। ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? अगर मैं कहूँ इसकी ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, तो दोस्तों ये भारत व थाईलैंड, भारत व थाईलैंड, थाईलैंड के पटाया में हुई थी। इसमें शशांक सिंह कटारिया, शशांक नाम थोड़ा अजीब है, कडमुरी, कडमुरी और श्रुति, श्रुति वोरा, इन्होंने 3 मेडल जीते थे और ये दोनों लोग सिल्वर मेडल जीते थे। ठीक, तो कुल 5 मेडल जीते थे इसमें। ठीक, इस चैंपियनशिप में तो कुल 5 मेडल शशांक सिंह कटारिया और शशांक कडमुरी सिल्वर जीते, तो 2 ये हो गए और 3 मेडल श्रुति बोरा ने जीते। ठीक, आगे चलते हैं। जनवरी 2026 में किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति को मंजूरी दी? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है राजस्थान है। ठीक, राजस्थान काफी तेज, राजस्थान मध्य प्रदेश काफी तेज काम इन सब चीजों में कर रहे हैं समय। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिशन शक्ति की किस उपयोजना के तहत लागू की जाती है? दोस्तों मेरा लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ चुका अभी इसी इसमें आया है, लेकिन उसमें मैं जो क्वेश्चन था उसमें वो चीजें अलग थी। तो इसका सही आंसर संबल, समर्थ, सक्षम। तो समर्थ। इसमें कहा गया जब फर्स्ट आपका चाइल्ड होगा, गर्भवती महिलाओं के लिए मैंने बताया था, तो फर्स्ट चाइल्ड पे आपको 5,000 रुपया किस्त मिलेगी, दो किस्तों में। और सेकेंड चाइल्ड पे 6,000 रुपया मिलेगा 2 किस्तों में। ठीक, गर्भवती महिलाओं के लिए ये स्कीम चलाई गई। किसके लिए चलाई गई? गर्भवती महिलाओं के लिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बच्चे होना है तो उनके लिए मातृ वंदना योजना के तहत, ये मिशन शक्ति के तहत ये काम कराया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई सर इतने का, उसके अलावा जैसे आंगनबाड़ी संस्था, वहां पे खाने पीने की हर एक चीज दी भी जाएंगी। हर महीने 2 महीने पे राशन दिया जाता है। ठीक, बच्चों महिलाओं के लिए दलिया है, बहुत सी चीजें ऐसी है ना, तो आप उनका यूज करेंगे तो भी तो पता चलेगा ना। तो सबसे बड़ी चीजें हैं यही। तो टॉप 50 करंट अफेयर की ये वीडियो है जो आज आपके सामने आई है। एक क्वेश्चन इसमें मिसिंग हो गया दोस्तों, अब कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। ठीक, तो 49 ही क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन इरेज हो गया है। तो करंट अफेयर की वीडियो कंप्लीट हुई। साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल मैंने 2 वीडियो डाल दी है। ठीक, पहला एंशिएंट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, दूसरा पाषाण काल स्टोनेज, जिसकी वीडियो कल आपको मिल गई थी। ठीक, उन वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से स्टडी करिए। अब इसका मैं एमसीक्यू लाऊंगा और होमगार्ड के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एमसीक्यू साथ में, मतलब ये आएगा, उसके बाद एक होमगार्ड का टॉप 50 क्वेश्चन का सेट आएगा। लगभग 4 सेट, लगभग 200 क्वेश्चन मैं होमगार्ड में दे चुका हूँ। ठीक, उसके बाद अभी और जारी रहेगा क्योंकि होमगार्ड का एग्जाम नजदीक आ रहा जल्दी। ठीक, अब होमगार्ड, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इस पे फोकस ज्यादा रहेगा। ठीक, हमारी टीम का। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।